हेलो बच्चों, तो वही कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर बच्चों हम हमारी मैथमेटिक्स की माइंड मैप सीरीज को आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स ले चुके हैं ऑलरेडी। 2 चैप्टर्स का माइंड मैप मैं बनाकर डाल चुका हूं, जिसमें पॉलिनोमियल और रियल नंबर्स है, तो उन्हें जरूर देख लेना। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में, ठीक है। और इस पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे 30 मिनट में। क्या कह रहे हो सर, राजधानी एक्सप्रेस की तरह क्यों भाग रहे हो? थोड़ा आराम से हो जाओ। अबे टाइम नहीं है, भागना पड़ेगा, क्योंकि हमें 30 मिनट में पूरा चैप्टर कवर करना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे लाल, क्योंकि यहां पर आपको 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मजा आएगा करने में। तो शुरू करते हैं बच्चों माइंड मैप अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ठीक है। तो भाई देखो, मेन चीज यहां पर हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए? अगर हम बात करें तो पढ़ने के लिए यहां पर हमारे पास मेन चीज है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती क्या है सबसे पहले तो, ठीक है, कि बेसिक क्लियर हो जाए एक तो हमारा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। क्लास 9th में अपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था। अब हमें बात करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। और उसके बाद सबसे मेन टॉपिक आता है इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन और तीसरा है एलिमिनेशन, ठीक है। तो ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। मैं क्या करूंगा, मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझाऊंगा और उसके बाद एक क्वेश्चन से ही मैं आपको ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि 30 मिनट में ही आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं। तो बिना किसी देरी के सीधा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है। तो हमें पता है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो क्या हो, वो मेरे लाल 1 हो, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे पीछे गिवन है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या है, जनरल फॉर्म है, ठीक है। जहां पर अगर हम बात करें तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देख सकते हो अपने पास 2 वेरिएबल हैं x एंड y, ठीक है। और इनकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, वो 1 है, ठीक है। क्या 3x स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है, ठीक है। और हमें पता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। ये क्लास 9th में हमने पढ़ा था, ठीक है। क्या √2u माइनस √3v प्लस 7 इज इक्वल टू 0, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं u एंड v, ठीक है। और इन दोनों वेरिएबल u और v की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, वो 1 है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्या 2√u माइनस 3√v इज इक्वल टू 7, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखोगे आपका जो वेरिएबल है u और v, उनके ऊपर है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब इनकी पावर है 1/2, तो यानी कि 2 इंटू यू की पावर 1/2 माइनस 3 इंटू वी की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन बनेगी। जिसका मतलब सिंपल है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1/2 है, ना कि 1। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल थे हमारे फर्स्ट एंड थर्ड, ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के एग्जांपल हैं। लेकिन ये दोनों जो थे हमारा सेकंड और फोर्थ, ये नहीं है, ठीक है। चलो, अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें समझ में आ गई। क्लास 9th में हमने पढ़ा था ये कि कोई भी इक्वेशन अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, जहां पर a b c हमारा रियल नंबर है, ठीक है, और x एंड y हमारे वेरिएबल है। साथ ही साथ यहां पर a और b की वैल्यू एक साथ 0 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप a और b दोनों की वैल्यू एक साथ 0 कर दोगे तो यहां से वेरिएबल गायब भी हो जाएंगे। 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी, तो क्या बनेगा, 0 इंटू एक्स 0 हो गया, 0 इंटू वाई 0 हो गया, प्लस सी, तो हमारे पास क्या बनेगा, c इज इक्वल टू 0, जो कि अपने आप में वेरिएबल खत्म हो चुके हैं, ठीक। तो a और b की वैल्यू आप एक साथ 0 नहीं कर सकते। अब देखो बच्चों, सीधा हम आ जाते हैं मेन चीज पर, जो कि क्लास 10th का चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब देखो, कोई भी ऐसी इक्वेशन, हमें लीनियर इक्वेशन पता है, वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पता है, जहां पर हमारे पास 2 वेरिएबल और उनकी मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है।
अब ऐसी दो इक्वेशन जो सेम वेरिएबल में बने, जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन अगर आप देखोगे, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। इन दोनों ही इक्वेशन में आप देखोगे जो वेरिएबल है, यहां पर भी x है, यहां पर भी y है, यहां पर भी x है, यहां पर भी y है। मतलब कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन सेम, ये दोनों लीनियर इक्वेशन सेम वेरिएबल में बनी हुई हैं, ठीक है, और दो वेरिएबल्स में बनी हुई है। तो ये क्या हो गया, क्योंकि यहां पर देखो दोनों ही लीनियर इक्वेशन सेम वेरिएबल में बनी हुई हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, ठीक है। जैसे कि तुम देखते हो शूज, शूज हमेशा किस में आते हैं, पेयर में आते हैं, दो जोड़ी, ठीक है। मेरे भी शूज मुझे बहुत प्यारे हैं, ठीक है, दिखा तो सकता नहीं अभी क्योंकि उछलूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि रहने दो, ग्रेविटी अपना काम करेगी, मैं उछलूंगा तो छोड़ो उसे, ठीक है। ठीक, इसके अलावा आपके हाथ पेयर में है, क्यों, क्योंकि दो हैं आपके पास, ठीक। सेम यहां पर क्योंकि दो इक्वेशन आ जाती हैं जो कि सेम वेरिएबल में होती हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहां पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हमारे कांस्टेंट है और रियल नंबर है, x और y हमारे क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो अब मेन चीज क्या आती है, ये दोनों तो हो गए अपना क्या, ये तो हो गई डेफिनेशन तुम्हारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। अब मेन चीज आती है किस बारे में, कि इनके सॉल्यूशन की बात कैसे होगी। अब यहां पर इसके सॉल्यूशन के लिए बच्चों आपके सिलेबस में 3 मेथड है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तुम्हारे सिलेबस से कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हटा दिया गया है, ठीक है। तो हम इन्हीं 3 मेथड को डिस्कस करेंगे, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की, जहां पर हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो यार देखो, हमारी जो क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन बनती थी, ठीक है, उसका ग्राफ कैसा होता था, हमेशा ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इसीलिए उसे बोला लीनियर इक्वेशन जाता है, ठीक है। आप किसी भी ऐसी इक्वेशन को लोगे जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो उसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, इसीलिए उन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। तो भाई जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है, आपका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। अब मान लो तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड वन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो यानी कि अगर मैं मान लो इनका ग्राफ बनाता हूं, तो एक स्ट्रेट लाइन इसकी आएगी पहली वाली इक्वेशन की, और दूसरी स्ट्रेट लाइन हमारी दूसरी वाली इक्वेशन की आएगी, है ना। तो टोटल अगर मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा तो टोटल कितनी स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, दो स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कभी भी पेपर पे दो स्ट्रेट लाइन बनाओगे, अगर आप कभी भी पेपर पे दो स्ट्रेट लाइन बनाओगे, तो वहां पर केवल 3 ही कंडीशन हो सकती हैं। सबसे पहली कंडीशन कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। दूसरी कंडीशन वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहें। और तीसरी कंडीशन क्या हो, कि भैया आपका वो दोनों बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाएं, ठीक। जैसे कि मान लो कभी तुम अपने दोस्त से मिलने गए, या फिर कभी तुम किसी से मिलने गए डेट वेट पे, ठीक है, तो वहां पर 3 ही सिचुएशन होंगी, ठीक। या तो तुम्हारी भैया बातचीत होगी, उसके बाद तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी और तुम भिड़ भिड़ाकर वापस आ जाओगे, खत्म किस्सा। दूसरी बात कि तुम्हारी ट्यूनिंग ही नहीं होगी, ठीक है, बात ही नहीं हुई, ठीक है, तुमने हाय हेलो बोला, बात ही नहीं हुई, तुम वापस चले आए, ठीक। और तीसरी बात कि तुम बिल्कुल एकदम सटीक, तुम्हारी वाइब मैच हो गई है बिल्कुल, ठीक है, तुम्हारी बातचीत बढ़िया हो गई है, एकदम नंबर एक्सचेंज हो गए हैं, सारी चीजें हो गई बढ़िया, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन वो वाली हो सकती है। तो यहां पर भी हमारे पास 3 ही कंडीशन बनती है, कि या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या फिर हमारा क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो देखो, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, यहां पे केवल वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन।
तो जिस पॉइंट पे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वही पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बिना ग्राफ बनाए, अगर आपको बिना ग्राफ बनाए पता करना है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं, तो क्या करो, अपनी दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट लो और उनका रेशियो निकालो। अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल्स टू आ जाता है b1 बाय b2 के, अगर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू आ जाता है b1 बाय b2 के, तो आप कहोगे कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अलावा जिन लाइंस का, जिन इक्वेशंस का, जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है उसे बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यानी कि अगर लाइन हमारी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा, हमारा कंसिस्टेंट होगा। अब आ जाओ दूसरी सिचुएशन पे, जहां पर लाइंस कैसी बनी है, जहां पर लाइंस बनी है हमारी पैरेलल। ठीक है, अगर ग्राफ बन जाता है तुम्हारा पैरेलल, पैरेलल ग्राफ बनेगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तुम्हारे पास देखो, पहले एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था तो एक सॉल्यूशन था, अब किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो यहां पर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर तुम्हें दो इक्वेशन दी जाए और तुमसे पूछा जाए कि बताओ ये पैरेलल हैं या नहीं, तो कैसे पता चलेगा? सीधी सी बात है, या तो ग्राफ बना लो, नहीं तो क्या करो, उनके कोफिशिएंट का रेशियो निकालो। अगर a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू आ जाए b1 बाय b2 के और ये इक्वल्स टू ना हो c1 बाय c2 के, तो तुम कहोगे कि हमारी जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, यानी कि उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब किसी लाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और लास्ट सिचुएशन हमारी कौन सी बनती है बच्चों, लास्ट सिचुएशन हमारी बनती है जब लाइन क्या करें, एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो, मतलब ये लाइन एक के ऊपर बिल्कुल एक आ रही हो। ठीक है, तब क्या होगा, तब बच्चों देखो यहां पर जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उतने सॉल्यूशन। तो देखो तुम यहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर भी 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 कर रहे हैं, मतलब अगर दो लाइन बिल्कुल एक के ऊपर एक है तो वो तो हर जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसीलिए यहां पर होते हैं हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और ये पता कैसे चलता है, बिना ग्राफ बताए, बिना ग्राफ बनाए अगर आपको पता करना है तो कोफिशिएंट के जो रेशियोज हैं a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 होना चाहिए, यानी कि तीनों रेशियोज इक्वल आ जाने चाहिए। ठीक है, एंड एट लास्ट ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और साथ में बच्चों जो डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ये कंसिस्टेंट भी होता है, क्योंकि हमारा जिस भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन अवेलेबल है वो एक कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। तो भैया ये हो गया तुम्हारा एक बेसिक सा सारी चीजें। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गई, इन्हें नोट कर लिया। चलो तो अब सीधा आ जाते हैं हम एक क्वेश्चन पर, जिससे हम पहले इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसी को मैं तुम्हें 3 मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्वेश्चन गिवन है, अखिला वेंट टू अ फेयर इन विलेज, शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जाइंट व्हील। मतलब अखिला एक गांव में एक मेला हुआ, ठीक है, एक फेयर हुआ, उसमें गई जहां पर उसे राइड्स जो थी, जाइंट व्हील की जो राइड्स थी वो एंजॉय करनी थी। एंड शी वांट्स टू प्ले हुपला। हुपला वही गेम होता है जहां पे बहुत सारा सामान रखा होता है, आप रिंग फेंकते हो, सामान गिरता है, अगर रिंग सामान के अंदर गिर गई तो वो तुम्हारा क्या हो गया, सामान तुम्हारा हो जाएगा, वही वाला गेम। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन, क्या, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज द नंबर ऑफ राइड is half the number of rides she played on the giant wheel। मतलब कि भैया उसने जाइंट व्हील पर जो उसने हुपला खेला वो क्या है, जितनी बार उसने जाइंट व्हील पर राइड ली उसका हाफ है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट 4 रुपीज, शी इफ शी स्पेंट 20 रुपीज इन द फेयर। ठीक है, represent this situation graphically and find its solution।
ठीक है, चलो भाई, तो आ जाओ। सबसे पहले इसका भैया एक काम करेंगे, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनाने के लिए देखो हमें क्या पता है, हमें पता है द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन जाइंट व्हील। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इन्हीं चीज को एक्स और वाई कंसीडर कर लेंगे जो हमें पता नहीं है और जिनके बीच में हमें रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, द नंबर लेट द नंबर let the number of times she played hoopla is equals to x. ठीक है, and the number of times she had ride on giant wheel is equals to y. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला यानी कि x इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टाइम शी हैड राइड्स ऑन जाइंट व्हील यानी कि हाफ ऑफ y। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तुम्हारी यहां से बन जाएगी, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2x इज इक्वल्स टू वाई, 2x इज इक्वल्स टू वाई, या फिर हम इसे y को उठाकर इधर ले आते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई अपने पास, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, सेकंड इक्वेशन सिंपल है, क्या कह रहा है, ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज एंड ईच गेम ऑफ हुपला कॉस्ट 4 रुपीज। मतलब अगर एक गेम हुपला का 4 रुपीज कॉस्ट कर रहा है तो हमने कितने गेम खेले, x, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 4x। और अगर एक राइड 3 रुपए कॉस्ट कर रही है, किसका, हमारा एक राइड का, तो हमने कितनी राइड करी है, y राइड्स, टोटल कितना हो गया 3y। अब उसने x हुपला गेम और y राइड्स के कितने रुपए पे किए थे, 20 रुपीज। तो भैया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू हो गया 20। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन अपने पास हैं, दोनों इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, अपना सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। अब देखो, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन के 3-3 सॉल्यूशन चाहिए होंगे। ठीक है, एटलीस्ट 2-2 तो चाहिए। ठीक, तो पहली इक्वेशन के लिए निकालते हैं, फॉर इक्वेशन 1। ठीक है, फॉर इक्वेशन 1 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर रखते हैं एट x इज इक्वल टू 0। हम x की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे और हमें y की अलग अलग वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो हम एट x इज इक्वल टू 0 क्या आएगा, 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 2 इंटू 0, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू आ गई 0, तो x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, क्या, एट x इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 1। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी कितना, 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 इधर जाएगा माइनस का, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। एट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ गई 2। एट x इज इक्वल टू 2 निकाल लो, x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू हो जाएगी यहां पर, अगर हम देखें तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, यहां से y की वैल्यू निकल कर आएगी 4। ठीक है, y की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी 4, थोड़ा तेज चलना पड़ेगा अब हमें। ठीक है, y की वैल्यू आ गई यहां से 4, पहली इक्वेशन के लिए हो गया। सेम चीज क्या कर लो अब दूसरी इक्वेशन के लिए, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। तो इसके लिए भी हमें 3 सॉल्यूशन चाहिए। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, तो अपने पास आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 20। तो अपने पास आ गया y इज इक्वल टू 20/3, या फिर हम इसे ले सकते हैं अपना कितना, 6.666। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, x y x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू आ गई 20/3। ठीक है,
y इज इक्वल टू 0 चेक कर लो, y इज इक्वल टू 0 पे कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। ठीक है, y की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है, 3 इंटू 0, तो अपने पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 20, 4 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो अपने पास 2 पॉइंट आ गए इसके लिए भी, कितने पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट आ गए इसके लिए भी। ठीक है, दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट कर दो अब किस पर, अपना ग्राफ पर। पहला पॉइंट है 0,0, दूसरा है 1,2 और तीसरा है 2,4। चलो भाई, पहला पॉइंट 0,0 ए पॉइंट, दूसरा है 1,2, तो 1 यहां पर 2 यहां पर, दोनों एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट करेंगे, बी पॉइंट, यह है 0,0, यह 1,2 और दूसरा है 2,4, तो x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 4, यानी कि यहां पर, तो ये हो गया हमारा सी पॉइंट 2,4। इसे मिलाते हुए एक आगे लाइन बना दो, एक सेकेंड, ठीक है, तुम लोग स्केल से बना लेना आराम से, ये बन गई। ठीक है, तो ये हमारी सबसे पहली लाइन हो गई जो कि है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन के लिए हमारे पास 2 पॉइंट है, एक तो है 0,20/3 यानी कि 0,6.666, तो x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 6.66 यानी कि लगभग यहां पर, ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट E जो कि हो गया 0,20/3। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है हमारा 5,0, तो x एक्सिस पर 5, y एक्सिस पर 0, ये हो गया पॉइंट E। ठीक है, इन्हें मिलाते हुए हम एक लाइन बना देंगे, ये रही, तो ये हमारी लाइन हो गई 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 20। तो देखो मैंने क्या बोला था, जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पर, तो वही उनका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, 2,4 पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यानी कि 2,4 इज द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। तो हम यहां पर लिखेंगे एज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट 2,4, तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। यह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, सिंपल। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, किसी को चेक करना है यहां पे रख के चेक कर लो, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होंगी। देखो x की वैल्यू 2 रखोगे, 2 2 4 - 4 0, और यहां पर वैल्यू रखोगे तो 8 + 12 20, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 2,4 इज द राइट आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं किससे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आ जाओ भाई, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अपने आप लिख लेना। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन 1, और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। तो देखो भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में 3 स्टेप फॉलो करते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लेकर वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में निकाल लेते हैं। जैसे मैं यहां पर इक्वेशन 1 लूंगा और यहां से मैं y की वैल्यू x की फॉर्म में निकाल लूंगा। जैसे ये 2x इधर जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू आ गई 2x। तो पहला स्टेप कंप्लीट, आपने एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में निकाल ली। दूसरा स्टेप क्या है, इस इक्वेशन को जो ये वैल्यू निकल कर आई है बची हुई दूसरी इक्वेशन में रख दो। तो रखो जरा यहां पर, क्या हो जाएगा स्टेप 2, और जैसे ही बच्चों तुम्हारा स्टेप 2 कंप्लीट होगा तुम्हें आधा सॉल्यूशन मिल चुका होगा। तो पुट y is equals to 2x in इक्वेशन, ठीक है, जिस इक्वेशन को आपने स्टेप 1 में यूज नहीं करा उसमें ये वैल्यू पुट कर दो। तो ये हो जाएगा अपने पास 4x प्लस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 2x, तो 3 इंटू 2x हो गया इज इक्वल टू 20। तो अपने पास आ गया 4x, 3 इंटू 2x कितना हो जाएगा 6x, तो 4x प्लस 6x कितना हो गया 10x। तो अपने पास आ गया, यहीं पर साइड में सॉल्व कर देता हूं मैं इसे, क्या आ गया 10x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10।
सॉरी x की वैल्यू आ गई 2, 10 को 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, अपने पास आ गया x की वैल्यू 2। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट, एक वैल्यू निकल कर आ गई। देखो यहां पर एक चीज हो सकती है कई बार कि आपके पास वैल्यू निकल कर ना आए। अगर स्टेप 2 में ऐसा होता है कि वैल्यू निकल कर नहीं आ रही है, आपका वेरिएबल ही खत्म हो जाता है, तो आपको क्या चेक करना होता है कि जो इक्वेशन बनी है वो सेटिस्फाइड है या फिर नहीं। मतलब इक्वेशन में LHS और RHS अगर इक्वल है तो आपके बनते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अगर LHS और RHS इक्वल नहीं है तो आपके बनते हैं नो सॉल्यूशन, खत्म बात। अब आ जाओ स्टेप नंबर 3। अगर तुम्हारे पास वेरिएबल की वैल्यू निकलकर आ गई, जैसे कि यहां पर है, तो तुम क्या करोगे, इस वैल्यू को उठाकर दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा। मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा इन इक्वेशन 1, तो अपने पास आ जाएगा सिंपल कितना, ये हो गया 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2 2 जा 4, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो अपने पास आंसर आ गया x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। चेक कर लो, पहले भी यही आंसर आया था, पहले भी यही आंसर आया था, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, अब भी यही आंसर आ रहा है, यानी कि किसी भी मेथड से सॉल्व करो आंसर सेम आएगा। चलो अब आ जाओ इसी क्वेश्चन को जरा कर लेते हैं अपना किससे, एलिमिनेशन मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20। तो देखो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी स्टेप 1 ये होता है कि भैया आपका किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। तो यहां पर मैं x के कोफिशिएंट को इक्वल करूंगा, ठीक है, यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 इंटू इक्वेशन 1। ठीक है, अपने पास बनेगा कितना, 2 की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे 4x, माइनस 2 की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये आ गया 0। तो ये बन गई इक्वेशन 3। अब तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास x का कोफिशिएंट इक्वल हो गया है, तो क्या करोगे, अब सिंपल अपना एक ही काम करना है तुम्हें, दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो ताकि ये एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, अब कब ऐड करेंगे कब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैसे पता चलेगा, देखो अगर कोफिशिएंट के साइन एक जैसे हैं, जैसे यहां पर दोनों प्लस हैं, तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। अगर साइन अलग अलग है, मान लो यहां प्लस होता यहां माइनस होता, तो क्या करते, ऐड। ठीक है, अब यहां पर साइन सेम है तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 बल्कि सॉरी ये इक्वेशन 2 है ना हमारी, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। ठीक है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 20 और 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। साइन चेंज करेंगे, देखो जब भी माइनस करते हैं साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, और ये तो हमारा 0 है, तो इसे भी क्या कर दो, माइनस कर दो, मर्जी है। 4x से 4x गए 0, 3y प्लस 2y 5y, 20 प्लस 20 माइनस 0 कितना हो गया, 20 माइनस 0 हो गया 20, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 4 जो 20, y की वैल्यू आ गई कितनी, 4, y की वैल्यू 4 आ गई। बिल्कुल सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह क्या करोगे, स्टेप नंबर 3, इस वैल्यू को उठाकर दोनों में से किसी भी क्या कर दो, इक्वेशन में पुट कर दो। तो रखो भाई, हम इसे इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4, 2 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू आ गई 2। और अब देख लो दोनों तीनों जो हमने सॉल्यूशन करे, तीनों मेथड जो हमने यूज करे, तीनों ही मेथड से हमारा जो आंसर आ रहा है, तीनों ही मेथड से जो हमारा आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। ध्यान रखना, जो स्टेप नंबर 2 है, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का हो चाहे वो एलिमिनेशन मेथड का हो, अगर स्टेप नंबर 2 में से वेरिएबल की वैल्यू निकलकर नहीं आ रही है, यानी कि इक्वेशन में से वेरिएबल गायब हो जाए, मान लो कहीं भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है स्टेप नंबर 2 में कि 15 इज इक्वल टू 15 या 13 इज इक्वल टू माइनस 12, मतलब वेरिएबल गायब हो गया है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो अगर LHS इज इक्वल टू RHS है तो उस कंडीशन में तुम्हारे पास होंगे कितने, अगर LHS इज इक्वल टू RHS है तो उस कंडीशन में तुम्हारे पास होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर कंडीशन आती है तुम्हारी कैसी, फॉल्स, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो यहां पर तुम्हारे पास क्या होगा,
नो सॉल्यूशन। ये तुम्हें स्टेप नंबर 2 में पता चल जाएगा। और अगर तुम्हारे पास वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आ जाती है, फिर तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, जिसे उठाकर तुम दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख के अपने बचे हुए वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और तुम्हारा काम खत्म। तो बच्चों, इसके साथ अपना जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तीनों मेथड मैंने तुम्हें करा दिए हैं। ठीक, और किसी को भी अगर इक्वेशन देखकर बताना हो कि कैसे वो इक्वेशन पैरेलल है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर कोइंसिडेंट है, या फिर हमारा इंटरसेक्टिंग है, तो कैसे पता लगेगा? उनके कोफिशिएंट के रेशियोज को लेके। ठीक है, तो आज के इस माइंड मैप को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट माइंड मैप में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।